ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसलिए अंतर्मुखी बनो। आज का प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। आज का गीत है, तूने रात गवाई खाए सोई के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल है करके गाना है। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए हो, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते हैं जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चलें। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं, तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की सृष्टि रचेगा ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। यही भारत था, जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ। ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो नास्तिक कहलाते हैं। नहीं जानते माना ये स्वरूप कि मैं आत्मा, वो परमात्मा परम धाम निवासी है, पतित पावन है, संगम युग में आता है, सबको पावन बनाता है। तो भले ही कितनी भी भक्ति करते हो, लेकिन बाबा उनको नास्तिक में रखते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ी भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष वो राज्य करते। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। बोल से कुछ नहीं होना है। जितना हम बोलेंगे आत्मा की शक्ति खत्म होती है। इसलिए अब ये समय है कि अंतर्मुखी बन जाए। अंदर चिंतन चलता रहे, मैं कौन, परमात्मा कौन, मेरा कर्म क्या, मेरे गुण क्या। अब इस समय में घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग के अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजड़ा कहा जाता है। बाप कहते, मैं आता ही हूँ संगम पर जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आए हो। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में
कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सभी शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है। वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम में। अभी 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम के युगे युग, संगम युगे पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीजें ना। इसके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपाल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज न होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगे। अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से फिर श्याम बनते हैं। विकार आता है तो सुंदर से श्याम बन जाते हैं। विकार हटाते हैं तो श्याम से सुंदर बन जाते हैं। इसीलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि कृष्ण 84 जन्म लेते हैं। पहले वो सुंदर रहते हैं फिर विकार में श्याम बनते हैं। 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचते ऊंच है। कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ का सौगात लाए। हथेली बहिष्ठ लाया हो। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर कुमार कुमारियां हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पौत्रे हैं। तुम कहते हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं। निराकार कैसे सिखलाए, इसीलिए ब्रह्मा के ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा एक ही सुप्रीम सोल है। और बाकी सब सोल ब्रदर्स। वो फादर एक फादर, बाकी सब ब्रदर। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। पिता कभी सर्वव्यापी हो सकता है। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दावी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है। जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे। उनकी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है। और फिर तलवार आदि देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्रवादियों ने भी उन्हें हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी मम्मा ऐसी काली जीव वाली है थोड़ी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। उसके अलावा सूक्ष्म वतन में और कोई नहीं, बस और कोई चीज है ही नहीं। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए। ये सब भक्ति मार के अलंकार बनाते हैं। पैसे कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बनाते हैं। वहां ही देखो श्री कृष्ण सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर है। वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर है। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है।
बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पौत्रे वारिस बनने नहीं है। अगर कोई सोच रहा है हम कमाएं और जमा कर दे अपने पुत्र के लिए, अपने पौत्रे के लिए, तो वो कोई वारिस अब बनने वाला है नहीं। वहां तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए पुरुषार्थ किया था। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो, बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां यह पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से कर्म किए, कैसे बने, ये सब भूल जाता है। देवताओं को कुछ याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं देवता जो होते हैं ना, वो बुद्धू इनोसेंट होते हैं। बुद्धू इनोसेंट, कुछ नहीं पता, सारा कुछ मेमोरी खत्म हो जाता है। यह सब भूल जाता है। वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनाने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए। वहां तो है ही सदगति स्वर्ग में। यहाँ से सदगति मिलती है तभी हम स्वर्ग में जाते हैं। तो वहां सदगति की जरूरत नहीं, इसलिए कोई गुरु नहीं, गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ। मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ। फिर इस शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा, है ना। अभी हम आत्मा फीमेल के शरीर में है। अभी हम आत्मा माँ पत्नी बेटी का रोल निभा रहे हैं। अभी हम आत्मा खाना खा रहे हैं मुख, मुख के द्वारा, इस शरीर के मुख के द्वारा। अभी हम आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रहे हैं, इस ऑर्गन्स के सहारे लेकर के चल रहे हैं। आत्मा हाथ को हिला रही है, तो ऐसे ही बात करना अपने आप से। आत्मा ही ना ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है समझने की बातें, ना कि दंत कथाएं। बाप कहते हैं सारी दुनिया कब्रिस्तान होगी, अब जागो, नहीं तो भंभोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिरे किस जन्मों के लिए जमा करना है? जमा होगा बाप को याद करने से। पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं। सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं अनगिनत। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी। जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है। और फिर कितना, उतना ही उच्च पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। तो कितना बड़ा नसीब होगा जो पुरुषार्थ कर शिव बाबा के गले का हार बने। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने। तो ये वो कहानी है ना जो नारद का वानर का मुख था। वानर का मुख यानी जिसके अंदर विकार है। तो विकार रहने के बाद हम लक्ष्मी को वर नहीं सकते, उसके लायक नहीं है। तो हम बाबा मम्मा जैसा सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं। यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहते हैं देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे फूल हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं। यह रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की। तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 2 फूल कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है, अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। स्कूल में कभी भी कोई भी अंधश्रद्धा नहीं होता कि बस तुम यहाँ बैठे हो, टीचर का नाम लेते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, टीचर की
प्रशंसा करने से, उनके सामने हाथ पैर जोड़ने से टीचर मार्क्स नहीं देता है। टीचर मार्क्स आंसर का, क्वेश्चन का क्या आंसर किया है, एग्जाम में कितना नंबर लाया, कितनी पढ़ाई की, क्लास में कितना अटेंडेंस रहा, टीचर्स का कितना आज्ञाकारी रहा, सब कुछ बात पर मार्क्स मिलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, अंधश्रद्धा नहीं है। हम बाबा की कितनी बात मानते हैं, कितनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को कितना यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स आया, थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। तो वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म, है ना। तो यहाँ तो ऐसे कह देते हैं, बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, पवित्रता बहुत जरूरी है। सब बहुत लाइट ले लेते हैं, भगवान है कह रहा है जाने दो, हमसे जो हो पाएगा होगा। तो अरे, इस कॉलेज स्कूल में ऐसे होता है क्या कि हम जो करेंगे होगा, कि सब लोग मन लगा के पढ़ते हैं? तो छोटा स्कूल होता है, ये तो बेहद का है, भगवान खुद कह रहा है कि ये करो ये करो ये करो, ना करेंगे तो ऐसे ही चल जाएगा क्या? चलेगा ही नहीं। वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर वेल्दी बनते हो। जब तक हमारा विकर्म विनाश नहीं हो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं बनेगा, और विकर्म करते ही रहेंगे। श्रीमत पर ना चलना सबसे बड़ा विकर्म है, एक का 100 गुना मिलता है। तो हेल्थ गिरते ही रहेगी। इसलिए हेल्थ भी और घर का सिचुएशन भी। तो इसलिए अगर घर बार को अच्छा बनाना है, स्वर्ग बनाना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो भगवान की श्रीमत पर चलना है। पाप नहीं कमाना, अब पुण्य कमाना है। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। जिसका अपना मकान है वो एक रूम तो दे ही सकता है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं दे सकते क्या? कि वहां आए और ब्रह्म कुमारी की का क्लास चले, तो उसकी वाइब्रेशन तो पूरे घर में फैलेंगे, हमको भी कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, सर्विस वाला दिल, निश्चय बुद्धि। तो माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी। सुबह जितना पाप खत्म होता है दिन भर में नहीं हो सकता, क्योंकि दिन भर कचर का है, जितना कमाते नहीं उतना गवा देते हैं। तो पुण्य का खाता सुबह ही अच्छा जमा होता है, फिर वो दिन भर हमको बचाता भी है, क्योंकि उस समय जो शक्ति बाबा देता है, भोला भंडारी भंडारा खोल के बैठा रहता है। कई बार कहते थे ना पहले के जमाने में कि सुबह उठो, भगवान का भंडारा खुला रहता है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो वैसे ही अभी तो सबसे ज्यादा है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने, रूहानी पढ़ाई जरूर करनी, अंतर्मुखी होकर रहना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। एम ऑब्जेक्ट कि हमको करना क्या है, बनना क्या है, उसके अनुसार कर्म करना है। पढ़ाई पढ़नी है, भूल जाए कि याद है मुरली, मुरली के अनुसार चल रहे हैं। आज जैसे बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनना है, तो अंतर्मुखी है क्या हम? हर एक घंटे जो गाना बजता है ट्रैफिक कंट्रोल्स में चेक करें, क्या मैंने कुछ व्यर्थ बोला, व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से दुख लिया तो नहीं, कहीं मेरा चिंतन कुछ पर चिंतन तो नहीं चला, पर दर्शन तो नहीं किया। ये सारा चीज चेक करना होता है। भगवान की याद में कितना रहे, क्या मैं अभी तक बाबा की याद में हूँ या भूल गई? क्या मैं आत्मा समझ रही हूँ क्या देह समझ रही हूँ? तो आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। बाबा ने अपने हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेषता दी है, सब में कोई ना कोई विशेषता है,
तभी वो सेलेक्ट हुआ है, भगवान ने उसको सेलेक्ट किया है, तभी वो आज ज्ञान में है। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, चाहे कोई लास्ट ब्राह्मण आत्मा है इस कल्प की, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाए तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। तो जब भी हम कोशिश करते हैं सर्विस की ना, तो बाबा और करवाता है और टैलेंट देता है कि और करवाएं इससे और करवाएं, ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, तो उसमें वो विशेषता भरता जाता है। स्लोगन, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मना भव, अपना मन भगवान को दे दे। लो भगवान, मैंने अपना तन मन धन तुम्हें समर्पित किया, अब मैं ट्रस्टी होकर इसको संभालूंगी, तुम्हारी श्रीमत अनुसार ही इसको यूज करूंगी। तो मन में भगवान की श्रीमत के अनुसार, भगवान के सिवा कुछ ना आए व्यर्थ। तो मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन भटकना मंत्र हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मन भटकेगा ही नहीं। हमको पता है मेरा मन दे दिया है तो यूज नहीं कर सकते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।